बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको चेस्ट एक्सरे के पीए व्यू के बारे में बताऊंगा। एक्सरे चेस्ट पीए व्यू स्टैंड्स फॉर पोस्टीरियर टू इंटीरियर व्यू ऑफ चेस्ट। ये इरेक्ट पोजीशन में होता है, यानी कि पेशेंट इसमें खड़ा होता है। सबसे पहले आपने, अगर आप यही वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी है, तो उसमें एक इनपुट है। आप इसमें पेशेंट आईडी एनीवन जो भी एमआर नंबर या पेशेंट आईडी के तौर पे यूज़ होता है। ये आईडी स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, कि इस नंबर से उस पेशेंट की शनाख्त की जा सके। और पेशेंट नेम कोई भी है, ठीक है, आप इसको यहाँ पे पेशेंट नेम दे दें। उसके बाद इसका सेक्स मेल फीमेल, हमारा पेशेंट मेल है। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये प्राइमरी कैटेगरीज खुल जाती हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। इसमें चेस्ट एब्डोमेन को जब आप क्लिक करेंगे तो चेस्ट फ्रंट पीए व्यू, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट स्टडी कर देना। ये व्यू आपके पास आ गया। अब हमने स्टार्ट स्टडी कर दी है इसकी। उसके लिए अब हमें एक कैसेट की ज़रूरत है, क्योंकि ये सीआर सिस्टम है। तो इसमें 14x14 साइज़ की ये कैसेट मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको हम चेस्ट बकी में इस तरह से लगाएंगे। इसके ऊपर एक साइन दिया गया है, एक कलर ग्रीन कलर का दिया गया है, जो कि बाकी 3 साइड्स पे नहीं है। ठीक है, इसको हम अपवर्ड्स रखेंगे। और ये इसका साइज एडजस्टर है इसके नीचे, इसके अंदर हम इसे फिक्स कर देंगे। करने के बाद इसको लोड कर दिया। उसके बाद आपका ये ट्यूब हेड आ गया है, जिसके डिफरेंट डायरेक्शंस में इसको मूव करने के लिए इसके बटन्स हैं। ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने के लिए है, और ये लेटरल डायरेक्शन में मूव करने के लिए। सेम एज लैंगिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करना है। इसका डिस्टेंस वॉल स्टैंड के साथ 72 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट 72 इंचेस और 180 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम इसको, ये एंगुलर मूवमेंट के लिए एंगल पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए हम इसको एंगल देंगे यहाँ पे। इसके साथ स्ट्रेट सेंटरिंग करने के लिए इस वॉल स्टैंड के साथ यहाँ पे ये आपको 2 लाइंस नज़र आ रही हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं। आप इनको इसके साथ मैच करके इसका सेंटर कर लेंगे। उसके बाद कोलीमीटर से आप इसको पूरा इतना खोल लीजिए कि ताकि ये मुकम्मल तौर पर एक्सरेज इसके ऊपर आए और आपका इमेज कहीं से कटे नहीं। उसके बाद पेशेंट को आपने बुलाना है, आज इस तरफ से आगे आ जाए, सामने वाली जेब खाली कर लें, गले में कोई तावीज़ या लॉकेट है तो निकाल दें। इसके साथ खड़े होना है आपने उसकी तरफ मुँह करके। पेशेंट को खड़ा करने की पोजीशन यह है कि पाँव जोड़ लीजिए, दोनों हाथ आप नीचे करें। आप दोनों हाथ नीचे करें, मैं फिर आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले आप ये देखें कि पेशेंट आपका खड़ा है, उसके शोल्डर्स ढीले छोड़ दें ऐसे। जब आप इसके शोल्डर्स की हाइट देखेंगे तो ये जो आपकी अपर लाइन है बकी की, ये आप अगर इसके पीछे खड़े होंगे तो ये आपको नज़र आनी चाहिए। आपने बकी को इस तरह एडजस्ट करना है कि आपके इसके शोल्डर्स की बैक से ये लाइन नज़र आए। उसके बाद पेशेंट के जो दोनों हाथ हैं, आपने इसको यूँ आगे करके इनको ट्विस्ट करना है। लूज छोड़ें, बाजू लूज छोड़ें, इस तरह रखें, कंधे ढीले रखें, ऊपर मत उठाएं, बस। उसके बाद आप अब ये देखें कि आपने जितना इसको वॉल स्टैंड को ऊपर या नीचे किया है, अपने ट्यूब हेड को भी उसके मुताबिक आप अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स मूव कर लेंगे। यहाँ से आपको ये लाइट से नज़र आ रहा है कि पेशेंट की पोजीशन कैसी है, बिल्कुल यूँ स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ये पेशेंट रोटेटेड होगा तो एक्सरे रोटेटेड आएगा, इधर ही रहना, आपने हिले नहीं। उसके बाद आपने पेशेंट को बताना है कि जब मैं आपको आवाज़ दूंगा तो अंदर की तरफ लंबा सांस खींच के रोक लीजिएगा, ठीक है। अब हम आ गए हैं पेशेंट की पोजीशन करने के बाद अपने कंसोल पे। यहाँ पे रिसेप्टर है, रिसेप्टर में आपने वॉल स्टैंड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने केवी देने हैं। इसमें आपने 76 केवी और 40 MAS ये फैक्टर्स देने हैं चेस्ट एक्सरे को ऑब्टेन करने के लिए। तो अब मैं पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दूंगा, और ये आपके विंडो इसलिए रखी गई है ताकि आप यहाँ से पेशेंट को देख सकें कि आपके आने के बाद कहीं पेशेंट मूव तो नहीं कर गया या वो हिल ना रहा हो। एक लंबा सांस खींच के रोक लें। ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपने इसको रेडी और एक्सपोज कर देना। ठीक है, सांस ले लें, हट जाएं, पेशेंट को रिलीज कर दें आप।
अब आप ठीक है जाएँ, पेशेंट को बाहर बिठा दें। केसर को यहाँ से आप निकाल लीजिए, निकालते हुए थोड़ी एहतियात करें कि ये नीचे ना गिर जाए। उसके बाद इस पन्नी को बंद करने के बाद आपने इस कैसेट को यहाँ पे आकर इस स्कैनर में लाइक दिस, जहाँ पे इसकी आईपी है, इसको इसके अंदर आपने इंसर्ट करके, और ये इसके अंदर लॉक हो जाएगी जब फुली इंसर्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये स्कैन होना शुरू हो जाएगा। स्कैन होने के बाद आपका इमेज आपके वर्क स्टेशन पर आ जाएगा। अब चूँकि ये एक डमी पेशेंट था तो इसको मैंने एक्सपोज नहीं दिया, क्योंकि जो लोग रेडिएशन वर्कर हैं या जो रेडियोग्राफर है वो जानते हैं कि एक्सपोजर हार्मफुल होता है। उसके बाद हमने अपने स्टूडेंट को वापस होम पोजीशन पे कर दिया। ये इसकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल उतनी देर में ये स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद हमने इसको बाहर निकाल दिया। स्कैन होने के बाद जो हमें इमेज मिलता है वो कुछ इस तरह का आएगा, जो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। जी, तो इस तरह का इमेज आपको मिलेगा एक्सरे चेस्ट पीए व्यू में। इसमें इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। ये एपेक्स कहलाता है, ये अपर पार्ट जो है चेस्ट का। इसका जो लोअर पार्ट है वो सीपी एंगल कहलाते हैं। ये लेफ्ट सीपी एंगल है और ये राइट सीपी एंगल है। ये इसका मिड कहलाता है। जो दरमियान का एरिया है इसमें लंग्स, ये जो ब्लैक कलर के हैं ये लंग्स, और ये जो आपको इसमें इस तरह की लाइनें नज़र आ रही हैं ये रिब्स हैं, ये क्लेविकल बोन है, और ये राइट और ये लेफ़्ट शोल्डर है, और इसके दरमियान में ये हार्ट साइज़ आ रहा है। ये चीज़ें लंग्स, रिब्स और हार्ट साइज़ चेस्ट एक्सरे में देखा जाता है। इसके बाद आपने इसको एक मार्कर लगाना है कि इसकी राइट साइड को आपने डिफ़ाइन करना है। तो ये इसके QA में हम आए हैं, यहाँ पर ये R यहाँ से आपने क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अब ये एक्सरे आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपने इसको प्रिंट देना है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर फ्री लेआउट प्रिंट का इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम जाएंगे तो इसके ऊपर ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेट है 8x10 साइज़, जिस पे हमें फिल्म प्रिंट देंगे। ये सेकंड वाला हमने प्रिंट देना है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद इसको क्रॉप करेंगे, जो फालतू एरिया है उसको हम क्रॉप कर देंगे। यहाँ पे रख के आपने इसको एक्स्ट्रा जो आपका साथ एरिया आ रहा है उसको क्रॉप करके ख़त्म कर देना है। उससे आपका इमेज जूम भी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कंट्रास्ट एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो इस तरफ करने से ये डार्क हो जाता है, इस अपवर्ड्स मूव करने से, लेफ़्ट साइड पे अपवर्ड्स मूव करने से ये इसमें शार्पनेस आती है, और राइट से डाउनवर्ड्स लाने में, राइट से लेफ़्ट डाउनवर्ड्स में ये ब्राइट हो जाता है। और सिंपली इसके बाद आपने यहाँ से इसको प्रिंट देना है, और प्रिंट देने के बाद इसको क्लोज़ कर देना है। ये था आपका चेस्ट एक्सरे पीए व्यू। थैंक यू सो मच।